दोस्तों, इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम डिकोड करेंगे 2026 के उस एडवांस टेक्नोलॉजिकल स्टैक को जो कल्चरली एक्यूरेट और बिल्कुल हाई फिडेलिटी उर्दू एआई एजेंट्स और कंटेंट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए देखते हैं कि ये नए एआई टूल्स आखिर काम कैसे करते हैं। हमारा सफर कुछ इस तरह आगे बढ़ेगा। हम शुरू करेंगे द मल्टीलिंगुअल एआई फ्रंटियर से, फिर द एआई ब्रेन, उसके बाद द एआई वॉइस और द विजुअल बॉडी से होते हुए आखिर में द ऑटोनोमस फ्यूचर तक जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द मल्टीलिंगुअल एआई फ्रंटियर। जरा इस नंबर पर गौर करें। दुनिया भर में 23 करोड़ से ज्यादा लोग उर्दू बोलते हैं। यह तेजी से बढ़ती हुई साउथ एशियन मार्केट का एक बहुत ही ताकतवर हिस्सा है। जाहिर है, किसी भी मॉडर्न एंटरप्राइज के लिए इस वसी मार्केट तक रसाई हासिल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी है। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, द एआई ब्रेन, यानी हमारे लैंग्वेज मॉडल्स। यहाँ एक मसला आता है, आम ट्रांसलेटर्स उर्दू के मामले में अक्सर फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उन छोटी छोटी बारीकियों को समझ ही नहीं पाते। मिसाल के तौर पर कॉर्पोरेट माहौल में अदब के लिए आप का इस्तेमाल, या फिर यह हकीकत कि उर्दू में हर इस्म की एक जिन्स होती है, जैसे किताब मोनस है। अगर एआई इन उसूलों को मिस कर दे तो नतीजा बिल्कुल नकली और गैर तबई लगने लगता है। इन्हीं मुश्किलात को हल करने के लिए 2026 में डेवलपर्स उर्दू बेंच जैसे एडवांस फ्रेमवर्क्स का सहारा लेते हैं। ये बेसिकली कंटेक्सचुअली असेंबल्ड ट्रांसलेशंस और ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशन के जरिए एआई मॉडल्स को टेस्ट करता है, ताकि हमारा एआई सिर्फ रटे हुए लफ्ज ना बदले, बल्कि असल में ज़बान की साख्त और उसकी पेचीदगियों को समझकर एक्चुअल रीजनिंग कर सके। अब अगर हम ओपन सोर्स फाउंडेशनल दिमाग यानी मॉडल्स की बात करें तो हर एक की अपनी खासियत है। क्वेन 3 को ही लीजिए, ये 100 से ज्यादा जबानों में प्रीमियम मल्टीलिंगुअल रीजनिंग फराहम करता है। दूसरी तरफ मेटा का लामा 3.1 है, जो उर्दू चैट के लिए इंतहाई कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर कारकर्दगी और लागत के दरमियान एक परफेक्ट बैलेंस चाहिए तो क्वेन 330 भी अपने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर के साथ एक बेहतरीन ऑप्शन है। बिजनेस ट्रांसलेशन में तो ट्रांसिंग एआई जैसे नए टूल्स ने लिटरली गेम ही चेंज कर दिया है। इनकी एक्यूरेसी 94% से भी ज्यादा हो चुकी है, और सबसे हैरानकुन बात इनकी स्पीड है। लेटेंसी 100 मिलीसेकंड से भी कम है, यानी इतनी तेजी से ट्रांसलेशन होती है कि दिमाग उस डिले को पकड़ ही नहीं पाता। पुराने जनरल मॉडल्स अब इस लेवल की रियल टाइम स्पीड के सामने कहीं नहीं टिकते। अब चलते हैं इस स्टैक के अगले लेयर पर, जो है तीसरा हिस्सा, द एआई वॉइस, यानी हमारे एआई की आवाज। डेवलपर्स अक्सर एक शिकायत करते हैं जो इस कोड में बिल्कुल वाज़ेह है। ओपन सोर्स उर्दू टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल्स में एक अजीब सी हमिंग या शोर होता है और रोबोटिक डिलेज आते हैं। ऐसी आवाज एक लाइव मुतहर्रिक कन्वर्सेशनल एजेंट का पूरा इल्यूजन तोड़ देती है और आउटपुट बिल्कुल भी प्रोडक्शन ग्रेड महसूस नहीं होता। इसीलिए प्रोफेशनल प्रोडक्शंस अब प्रीमियम टूल्स का इस्तेमाल करती हैं, जैसे नोट वाइब्स, जो 48 किलोहर्ट्ज का सैंपल रेट और 24 बिट डेप्थ देता है। इस स्टूडियो क्वालिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब इस आवाज को किसी बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ मिक्स किया जाता है तो वो दबी दबी नहीं लगती। इसके अलावा 11 लैब्स अपनी नेचुरल साउंड के लिए मशहूर है और फ्लिकी अपने मखसूस उर्दू लहजों के लिए बेहतरीन माना जाता है। फ्लिकी की बात करें तो ये डायलेक्ट्स यानी मखसूस लहजों का मसला बहुत खूबसूरती से हल करता है। ये प्लेटफॉर्म ऐसी हाई फिडेलिटी आवाजें देता है जो इंडियन और पाकिस्तानी उर्दू एक्सेंट्स में बिल्कुल वाज़ेह और असली लगती हैं। मिसाल के तौर पर असद और उज़मा पाकिस्तानी लहजे के लिए, जबकि गुल और सलमान इंडियन लहजे के लिए दस्तयाब हैं। अगर असल में लोकल ऑडियंस से कनेक्ट करना है तो इस तरह की ऑथेंटिक लोकलाइजेशन बेहद जरूरी है। आवाज तो परफेक्ट हो गई, अब इसे एक जिस्म देना है। चौथा हिस्सा, द विजुअल बॉडी, यानी हमारे एवतार्स। हम सब ने कभी ना कभी वो अजीब सा एहसास महसूस किया होगा जब किसी एआई अवतार का चेहरा थोड़ा सा नकली लगता है। इसे अनकैनी वाली कहते हैं। इसे खत्म करने के लिए 2026 की अवतार टेक्नोलॉजी सिर्फ होंठ हिलाने पर इक्तफा नहीं करती, बल्कि ये एग्जैक्ट सिंक्रोनाइजेशन के लिए उर्दू ऑडियो ट्रैक के मखसूस फोनेटिक पैटर्न्स को डीपली एनालाइज करती है, ताकि चेहरे के तासुरात और माइक्रो एक्सप्रेशंस बिल्कुल जिंदा इंसान जैसे लगे। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए लिफ्ट एआई का ये 4 स्टेप वर्कफ्लो देखते हैं। पहले उर्दू ऑडियो और 4K टेम्पलेट को अपलोड किया जाता है, फिर इसका पावरफुल इंजन होंठों, दांतों और जबान की मूवमेंट्स को इतनी बारीकी से अलाइन करता है कि सस्ती एप्स वाले ग्लिची विजुअल्स बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। इसके बाद एक हाई फिडेलिटी वीडियो रेंडर होती है और आखिर में क्लाउड कोड के जरिए मुकम्मल दुरुस्त कैप्शन शामिल कर दिए जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस अक्सर एक क्लोज लूप वर्कफ्लो में चलता है, यानी एंथ्रोपिक का क्लाउड ओपस 4.7 पहले स्क्रिप्ट लिखता है, क्लाउड डिजाइन उसके तमाम विजुअल एसेट्स बनाता है और फिर क्लाउड कोड इस पूरी प्रोडक्शन पाइपलाइन की खुद निगरानी करता है। ये अपने आप में एक मुकम्मल और फुली ऑटोमेटेड सिस्टम है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, द ऑटोनोमस फ्यूचर। अगर हम एंथ्रोपिक के मिथोस प्रीव्यू जैसे लेटेस्ट मॉडल्स की बात करें तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि इनमें लगातार कम से कम 16 घंटे तक खुद मुख्तार मसाइल हल करने की सलाहियत मौजूद है। 16 घंटे, यानी ये मॉडल्स बिना किसी इंसानी मदद के एक लंबे अरसे तक पेचीदा टास्क और मीडिया स्ट्रीम्स खुद ऑपरेट कर सकते हैं, जो हमें एक निहायत गहरे सवाल पर ला खड़ा करता है। जब ये एआई सिस्टम्स इतने एडवांस हो जाएंगे कि वो सकाफती तौर पर बेऐब और मुकम्मल ऑटोनॉमस वीडियो चैनल्स खुद चला सकें, तो फिर इस 23 करोड़ की वसी उर्दू मार्केट में इंसानी क्रिएटर्स क्या नई वैल्यू लेकर आएंगे। ये एक ऐसी बहस है जो लाजमी तौर पर आने वाले वक्त में इस पूरी इंडस्ट्री का मुस्तकबिल तय करेगी।